शाहरुख की जीप काटने का ऐलान, हिंदू संगठन का 1 लाख का वादा, मौलानाओं ने किंग खान का किया बचाव, सड़कों पर उतरे सनातनी फोर्स के सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम केकेआर में शामिल करने को लेकर हिंदू संगठनों, धर्म गुरुओं और नेताओं के वो निशाने पर आ चुके हैं। सभी लोग लगातार शाहरुख पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने शाहरुख खान को लेकर एक बड़ा और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, जैसे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है और शाहरुख खान उनको समर्थन कर रहा है, किनको बांग्लादेश वालों को और पाकिस्तान वालों को। तो मैं उससे कहना चाहेंगे कि जैसे जो क्रिकेट खिला रहा है कि खाता है हिंदुस्तान का, बजाता पाकिस्तान का, तो इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। आज मैंने इसका ब्रज की नगरी में आए तो मैंने इसके मुंह पे काली पोती, और जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। जय श्री राम, जय गौ माता जी। तो मीरा राठौर ने वीडियो जारी करके कहा है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को जिंदा जलाया जा रहा है और ये आदमी उन्हें बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीद रहा है। अगर हमारे भाइयों के साथ ऐसा होता रहा तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे भाइयों के साथ जो हो रहा है वो अन्याय है। जो कोई उसकी जीभ काट कर हमारे पास लाएगा उसे हम 1 लाख रुपए नगद इनाम देंगे। मीरा राठौर से पहले धर्म गुरु देवकीनंदन ठाकुर और जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ नाराजगी जताई थी। इतना ही नहीं, हाल ही में जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा था कि शाहरुख कोई हीरो नहीं है और उनका कोई चरित्र नहीं है। उन्होंने आगे कहा था कि शाहरुख गद्दारों जैसा काम कर रहे हैं। वहीं देवकीनंदन ठाकुर ने कहा था कि एक टीम मालिक का दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है कि वो उस देश के खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करे जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। मौलाना ने किया शाहरुख का बचाव। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने पर विवादों में आए बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने बांग्लादेश में हो रहे हमलों को सही नहीं कहा है, इसलिए उन्हें गद्दार और आतंकी कहना सरासर गलत है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने को लेकर चौतरफा घिर चुके हैं। सभी हिंदू संगठन और सभी जो भी बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो अब शाहरुख खान के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और बीजेपी नेता संगीत सोम ने उन्हें देश का गद्दार करार देते हुए उन्हें भारत में रहने लायक तक नहीं बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत से चले जाना चाहिए। शाहरुख खान का रवैया हमेशा देशद्रोहियों जैसा रहा है और इस पूरे विवाद पर अब मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान आया। उन्होंने कहा, देवकीनंदन ठाकुर और संगीत सोम को ये सोचना चाहिए कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं उस पर भारत का मुसलमान चिंतित है और बराबर अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा है और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के पक्ष में उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। अब ऐसी सूरत में शाहरुख खान अगर वहां के क्रिकेटर से अगर कोई मुआहदा करते हैं तो यह गद्दारी नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है तो उन्हें गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। लेकिन इन तमाम बातों को बिना गौर किए और फिक्र किए शाहरुख खान को गद्दार कहना या आतंकी कहना ये कतई दुरुस्त नहीं है और किसी भी सूरत में इसे सही करार नहीं दिया जा सकता। मौलाना ने कहा कि बांग्लादेश भारत का दोस्त देश है और बांग्लादेश को बनवाने में भारत की अहम भूमिका रही। अगर 1971 में भारत बांग्लादेश का साथ नहीं देता तो बांग्लादेश कभी वजूद में भी नहीं आ सकता था। इसलिए बांग्लादेश के नाम पर शाहरुख खान को गद्दार कहना, आतंकवादी कहना सरासर गलत है और नाइंसाफी है। केकेआर टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदने के बाद इस विवाद का जो मामला है वो और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसका दायरा अब काफी हद तक काफी आगे बढ़ चुका है। जहां देवकीनंदन ठाकुर ने केकेआर टीम का बहिष्कार करने का ऐलान किया तो वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने के फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा भी की। आपको बता दें कि यह मामला सिर्फ दिल्ली, यूपी तक सीमित नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में भी इसके खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने भी इसके खिलाफ
आवाज उठाई है और कहा है कि अगर शाहरुख खान को फौरन अपनी टीम से वो उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं निकालते हैं तो उनके खिलाफ भी सड़कों पर उतरा जाएगा और उस मामले को जोर शोर से उठाया जाएगा। अगर शाहरुख खान चाहते हैं कि हम उनका सम्मान करें तो उन्हें फौरन अपनी टीम से बांग्लादेशी क्रिकेटर को बाहर कर देना चाहिए। यानी ये मामला लगातार और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। सबसे पहले बीजेपी के पूर्व सांसद संगीत सोम ने इस मामले को उठाया और उसके बाद देवकीनंदन ठाकुर ने इस पर बड़ा बयान दिया। एक एक करके सभी हिंदू संगठनों के बड़े नेताओं के अब बयान आ रहे हैं। इधर जिस तरह से मथुरा से मीरा राठौर का बयान आया, जिन्होंने साफ कहा है कि जो भी शाहरुख खान की जीभ काट कर लाएगा तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यानी शाहरुख खान अब चौतरफा घिर चुके हैं, लेकिन इस पूरे मामले में उनकी खामोशी बहुत कुछ कहानी भी बयां कर रही है। यूपी के शाही मुफ्ती का फतवा। बांग्लादेशी क्रिकेटर खिलाड़ी मुफ्तिजुर रहमान को लेकर फिल्म एक्टर शाहरुख खान के फैसले पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से शाही मुफ्ती मौलाना इफ्राहीम हुसैन का कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने एक खत के जरिए फतवा जारी किया है। मौलाना का साफ कहना है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज यानी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बीच ऐसा फैसला इंसानियत, वतन परस्ती और इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ है। अलीगढ़ में यह मामला उस वक्त चर्चा में आया जब शाहरुख खान बांग्लादेशी क्रिकेटर खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदे जाने के फैसले पर सवाल उठाए गए। मौलाना इफ्राहीम हुसैन ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मौजूदा हालात में बांग्लादेश से जुड़े किसी भी तरह के आर्थिक या भावनात्मक सहयोग पर दोबारा विचार होना चाहिए। उनके मुताबिक ये सिर्फ खेल का मामला नहीं है बल्कि इंसानियत और देश के हित से जुड़ा मुद्दा है। शाही मुफ्ती मौलाना इफ्राहीम हुसैन ने इस मुद्दे पर शाहरुख खान को एक खत भी लिखा है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार, जुल्म और अमानवीय घटनाओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को खरीदना या उसका समर्थन करना देश और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। मौलाना का साफ कहना है कि इस तरह के फैसले से गलत संदेश जाता है। इंसानियत और वतन परस्ती का हवाला। मौलाना ने कहा कि शाहरुख खान सिर्फ एक बड़े एक्टर नहीं बल्कि भारत के नागरिक भी हैं और एक मुसलमान भी हैं। इस्लाम की शिक्षाओं में इंसानी हमदर्दी के साथ साथ वतन परस्ती को बेहद अहम माना जाता है। यानी वतन परस्ती यानी देशभक्ति। ऐसे में जब देश के एक बड़े वर्ग में इस फैसले को लेकर नाराजगी है तो शाहरुख खान को अपने कदम पर दोबारा से विचार करना चाहिए था। मौलाना के मुताबिक किसी भी फैसले में देश की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मौलाना इफ्राहीम हुसैन ने यह भी कहा कि भारत में प्रतिभाशाली और काबिल तेज गेंदबाजों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करना ना तो खेल की मजबूरी है और ना ही देश हित में जरूरी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश में ही बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं तो फिर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को प्राथमिकता देना किस आधार पर सही ठहराया जा सकता है। फैसला वापस लेने और माफी की मांग। मौलाना ने शाहरुख खान से मांग की है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को वापस करें और इस फैसले के लिए देश की जनता से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि अगर शाहरुख खान अपने फैसले से पीछे नहीं हटते हैं तो इस्लामी नजरिए से उन्हें गुनहगार माना जाएगा। उनका साफ कहना है कि इस्लाम इंसानियत, न्याय और देशभक्ति को सबसे ऊपर रखता है। मौलाना इफ्राहीम हुसैन ने आगे कहा कि शाहरुख खान को जो पहचान, शोहरत और सम्मान मिला है वो भारत की वजह से मिला है। इसी पहचान के कारण उनकी छवि पूरी दुनिया में बनी है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सबसे पहले देश और देशवासियों की भावनाओं का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक और मुसलमान के रूप में शाहरुख खान को इंसानी हमदर्दी को सही मायने में समझना चाहिए। इस पूरे मामले के बाद ये विवाद और गहराने के संकेत दे रहा है। एक तरफ मौलाना का कड़ा विरोध और फतवे की बात सामने आई है तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। आने वाले दिनों में शाहरुख खान की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है इस पर सभी की नजरें टिकी है, लेकिन उनकी खामोशी ये बता रही है कि वो इस मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाए हैं, जबकि उन्हें फौरन इस पर फैसला लेते हुए बांग्लादेशी क्रिकेटर को केकेआर टीम से फौरन बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और जितना ये विरोध बढ़ेगा इसकी आग शाहरुख खान को उतना ही झुलसाई जाएगी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब शाहरुख खान पर देशद्रोही होने के आरोप लगाए हैं। इससे पहले जब आईपीएल लॉन्च हुआ था तब भी जब उन्होंने पहली टीम केकेआर बनाई थी उसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी पाकिस्तानी थे, जिसको लेकर मुस्लिम खिलाड़ियों ने भी आवाज उठाई थी। देश का मुस्लिम समाज भी इसके विरोध में आया था, लेकिन उस बात को एक दरकिनार कर दिया गया। और शाहरुख खान ने जिस तरह से बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा है उसके बाद कई लोग तो ऐसे हैं जो शाहरुख खान का बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब जय शाह पाकिस्तान और भारत, इंडिया के बीच मैच करा सकते हैं
तो फिर वो अवतार हो गए और शाहरुख खान गद्दार, ये कैसे हो गया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि शाहरुख खान एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो उन्हें अब अपनी जिम्मेदारी दिखानी होगी, क्योंकि उन्होंने जो शोहरत हासिल की है वो इस भारत के बदौलत, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं, तभी उन्हें इतना मान सम्मान मिला है। और अब देश के प्रति और देश की भावनाओं के खिलाफ भी उन्हें वही सम्मान दिखाना होगा। तो ये पूरा मामला जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें शाहरुख खान की ही दिक्कतें और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ना सिर्फ ये सामाजिक स्तर पर, बल्कि अब सड़कों पर भी शाहरुख खान के खिलाफ हिंदू संगठन के नेता और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उतर रहे हैं और बवाल कर रहे हैं। यानी अगर अब शाहरुख खान ने कोई कड़ा फैसला नहीं लिया तो ये उनके खिलाफ एक बड़ी कहें कि एक एक्शन की तरफ भी इशारा करेगा। लेकिन आईपीएल में जिस तरह से अब तक खिलाड़ियों के ऑक्शन होते रहे हैं और जिस तरह से शाहरुख खान का ऑक्शन के दौरान जो रवैया रहा है, उसने कई बार सवाल उठाए। पहले भी शाहरुख खान पर यह लगा कि उन्होंने पूरी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ही अपनी टीम भर ली, जबकि देश में ना क्रिकेटर्स की कमी है, ना भारतीय खिलाड़ियों की कमी है। अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज सभी मौजूद हैं। और अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर इतनी मेहरबानी क्यों, जो शाहरुख खान की भी एक जिम्मेदारी बनती है। और अगर वो देश की भावनाओं का ख्याल नहीं रख सकते हैं तो उन्हें वो सम्मान भी नहीं मिलेगा। और यही बात बार बार दोहराई जा रही है। यानी जो ये मेहरबानी बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर की जा रही है, वो सीधे तौर पर देश से गद्दारी की तरफ ही इशारा कर रही है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।